कुछ सुना आपने? भाई अखबार तो पढ़ चुका हूँ, अब खबरें आप और सुना दीजिए। सोनिया फिर से नौकरी कर रही है। तो अच्छी बात है। ये नहीं पूछेंगे कहाँ? बता दीजिए, चलिए। समीर, नेहा का देवर, उसने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, और सोनिया उसी के पास नौकरी कर रही है। तो ठीक है। मुझे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सुना है कि समीर का रेपुटेशन कुछ सही नहीं है। और ये बात से विद्या दीदी भी अनजान नहीं है। फिर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सोनिया वहां नौकरी क्यों कर रही है। आप जरा दीदी को समझाइए ना प्लीज। अब भाई सोनिया वहां नौकरी कर ही रही है और विद्या ने मुझसे सलाह भी नहीं ली। ये बात से तो मैं भी हैरान हूं। और एक बात कहूं? क्या डालिए, अपने दिल में मत रखिए। बार बार मेरे मन में एक बात आ रही है। मुझे सोनिया के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। पहले वो राजीव के यहाँ नौकरी करती थी और इतनी बड़ी बात हो गई, और अब समीर, राजीव के जो भाई है, उनके पास नौकरी करने की क्या जरूरत है? अब देखिए, सोनिया के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मत डालो अपने दिमाग पर जोर, पता नहीं क्या का क्या सोचने लगता है। और तुम तो राई का पहाड़ बना देती। भाई सोनिया के क्या इरादे हो सकते हैं? इंसान से गलती हो जाती है, और उस बात की मां और बेटी दोनों ने माफी मांग ली। हाँ, तुम्हारी एक बात से मैं सहमत हूं कि समीर की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। सोनिया को नौकरियों की कमी तो नहीं होगी, पता नहीं क्या सोचकर उसने यहां नौकरी की। कहीं समीर की बदनामी के चीटे उस पर ना आ जाए। खैर, मैं बात करूंगा उससे। लेकिन सुनिए तो। मैंने कहा ना बात करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ। ये मेरा पहला दिन है, तो आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या क्या काम करना है। ये कुछ नंबर्स हैं, इन्हें रिकॉर्ड्स में डाल देना, और रियल एस्टेट से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसेज हैं, एड्रेसेस हैं, उनको नोट कर लो। ओके? समीर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं माहौल में कुछ टेंशन सा महसूस कर रही हूँ, एंड शायद मैं उसका कारण भी जानती हूँ। तुम्हारी फैमिली मुझे कल यहाँ देखकर बहुत हैरान हुई थी, राइट? ऐसी कोई बात नहीं है। समीर प्लीज, मैं सब समझती हूँ। हो सकता है तुम्हारी मदर ने घर जाके तुम्हें समझाने की भी कोशिश की हो कि मुझे जॉब पे रखना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। देखो समीर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन किसी भी हालात में मैं तुम्हारी फैमिली के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। देखो सुनिए, ये मेरा काम है, और मैं किसको काम पे रखता हूँ ये सोचना भी मेरा काम है। मेरी फैमिली को इससे कोई मतलब नहीं, और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम इस टेंशन को अपने दिमाग से निकाल दो। आज तुम्हारा काम का पहला दिन है, काम शुरू करो। इसमें मिसेस एस मल्होत्रा का नंबर है, उनका नंबर डायल करो और मेरी बात करवाओ। हेलो, 649266? या स्पीक है। हेलो, मिसेस एस मल्होत्रा? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं समीर बोल रहा हूँ, इंदौर से। इंदौर से? जी हाँ। देखिए, मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी चलाता हूँ, और हमारी नॉलेज में आया है कि आपके फादर मिस्टर जे.के. सिंघाल की यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मुझे उन्हीं के बारे में बात करनी थी। कैसी बात? मैं कुछ समझी नहीं। जी देखिए, आप इन प्रॉपर्टीज़ को बेचना चाहेंगी? बेचने के बारे में मैंने सोचा नहीं। तो सोच लीजिए, क्योंकि हम आपको काफ़ी अच्छी डील दिलवा सकते हैं। क्या नाम बताया आपने? जी, समीर। मिस्टर समीर,
मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। थोड़ा क्यों, आप आराम से सोचिए, मैं फिर से फोन करूंगा। नमस्ते। इंसान चला जाता है दुनिया से खाली हाथ, सब कुछ यहीं छूट जाता है। पापा, आप अपनी जिंदगी में कितनी दौलत, कितनी प्रॉपर्टीज इकट्ठे की, पर उसे ना मेरा सुख खरीद पाए, न राज की जिंदगी, न अपनी सांस। देखिए, लोगों के फोन भी आने शुरू हो गए, आपकी प्रॉपर्टीज को खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं। ये कोई समीर इंदौर से बोल रहा था। वो आवाज मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? कहाँ सुनी ये आवाज? याद नहीं आ रहा, पर सुनी जरूर है। कौन है ये समीर? समीर अरे नेहा, समीर, कल का दिन कैसे बीता है सिर्फ मैं जानती हूँ। ये तुमने कैसी बात अधूरी छोड़ दी? तुमने कहा कि मेरी बहन का मर्डर हुआ है। प्लीज समीर, मुझे बताओ कि उसके कातिल कौन है। प्लीज, आई वांट टू नो। रहने दो नेहा, जो दुख हमारी किस्मत में था वो हमें मिल चुका, और वैसे भी निकिता इतनी दूर जा चुकी है हमसे कि हम उसे अब वापस नहीं ला सकते। नहीं, वो नहीं आ सकती वापस, पर उसके कातिल को सजा तो मिल सकती है। कम से कम उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। नहीं समीर, किसी को हक नहीं है किसी की भी जान लेने का। प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बहन के कत्ल के जिम्मेदार कौन है। आई वॉन्ट टू नो, प्लीज टेल मी समीर, प्लीज, आई वॉन्ट टू नो। संभालो नेहा अपने आप को। कैसे समीर, कैसी बात कर रहे हो तुम? वो मेरी बहन थी, और आज उसके कातिल खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं संभालूं अपने आप को? उसके कातिल खुली हवा में सांस नहीं ले रहे। हाँ नेहा, उनको उनके किए की सजा दे दी गई है। जान का बदला जान। अब और किसी मासूम की जान तक उनके हाथ कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो लोग अब खुली हवा में सांस नहीं ले रहे, इसलिए कि वो अब सांस ले ही नहीं रहे। ओह नो, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा तो नहीं? सोच निकिता, सिंघाल को तेरे साथ प्रॉब्लम थी क्योंकि तू राज की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, और संगीता सिंघाल की बेटी थी। कहीं सिंघाल तो जिम्मेदार नहीं मेरी यानी नेहा की मौत का? शायद ये बात पापा को पता चल गई और उसने सिंघाल और राणा का खून कर दिया, और समीर बनके इंदौर आ गया। कहीं समीर तो खूनी नहीं, एक खतरनाक खूनी? समीर हत्यारा है, उसने 2 इंसानों की जान ली है। पर निकिता, उसने ये खून तुम्हारी खातिर ही तो किया है। नहीं नहीं, मैं तो समीर से, बाबा से नफरत करती हूँ। इन हत्याओं के पाप के साथ मैं अपना नाम नहीं जुड़ने दूंगी। पर अगर समीर को पता चल गया कि मैं नेहा नहीं निकिता हूं, तो वो मेरा जीना हराम कर देगा। कहीं उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो? ओ गॉड, कैसे चक्रव्यूह में फंस गई हूं मैं। हे भगवान, मुझे उसी छत के नीचे सांस लेना पड़ रहा है
जिसके नीचे बाबा जैसा खतरनाक खूनी रहता है। निकिता, अब तुझे बड़ी होशियारी से रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। भगवान ना करे कि अनजाने में मुझसे कुछ ऐसा हो जाए जिससे सबको पता चल जाए कि मैं नेहा नहीं, निकिता हूं। नेहा, क्या हुआ? लगता है किसी बात से डर गई। जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वाकई राजीव, इन बाहों में आते ही मेरे सारे खौफ, सारे डर न जाने कहां गुम हो जाते हैं। काश इन बाहों के घेरे मुझे जिंदगी भर नसीब हो पाते। काश मैं तुम्हारी बाहों में जीवन भर पनाह पा सकती। समीर, गायत्री देवी का अपना खून, पर गायत्री देवी का एक भी आदर्श, एक भी संस्कार उसके खून में नहीं। और दूसरा, पराये का बेटा, पर गायत्री देवी जैसी मां की परवरिश पाके उसने सारे गुण अपना लिए। बेचारी मां कितने प्यार से देखती है अपने बेटे को, पर वो क्या जाने कि उसका बेटा, उसका खून एक खूनी है। इस घर के मंदिर जैसे वातावरण में ये खूनी की क्या जगह? जब मम्मी और राजीव को समीर उर्फ बाबा की सच्चाई का पता चलेगा तो क्या हालत होगी उनकी। जीते जी मर जाएंगे दोनों। निकिता, क्या पता समीर ने खून किया ही ना हो। नहीं, खून समीर ने ही किया है सिंघाल का, तभी तो मुंह छुपा के इंदौर चला आया शराफत का नकाब ओढ़कर। पर उसने खून तो तेरे प्यार की खातिर किया है निकिता। तो क्या हुआ, उससे उसका गुनाह कम तो नहीं हो जाता? और फिर मिसेस डिसूजा और भंवरलाल के साथ जो बाबा ने किया, नहीं, वो सारे गुनाह माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। बाबा को सजा मिलनी चाहिए। He should be punished. नेहा, ग्लास पास करना। नेहा, गिलास पास करना। क्या हुआ? तुम कुछ खा नहीं रही हो? नहीं, खा रही हूँ। कहिए, वैसे आप यहाँ तक आ कैसे गए? चलिए रिसेप्शन पे बात। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मुझसे ये पूछे कि आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? What can I do for you? आपको फ्लैट में इंटरेस्ट है या बंगलो में या प्लॉट में? Your interest in commercial area या रेजिडेंशियल एरिया? इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन इन बेजान प्रॉपर्टीज में। मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबा? I'm sorry, यहाँ पे कोई बाबा नहीं है। I think वॉल्टर डिसोजा। Mr. Walter D'Souza. I think you got the wrong address. नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ। एब्सोल्युटली राइट। मैं बाबा से, समीर, मैं समीर से मिलना चाहता हूँ। आप चाहे तो उसे ये दिखा सकती है। आपने क्या अपॉइंटमेंट लिए? मुझे मिलने से वो ना नहीं कहेगा। आप उसे ये कार्ड दिखाइए।
आप यहीं वेट कीजिए, मैं आती हूँ। समीर, तुमसे कोई मिलने आया है। और मैंने तो किसी को अपॉइंटमेंट दिया था। मैं जानती हूँ आपने किसी को अपॉइंटमेंट दी, लेकिन वो अपना कार्ड दे दिया उसने। वॉल्टर डिसूजा, भेजो सिंगर। सो दे दिया ना आपके बॉस ने अपॉइंटमेंट। मैं गो नाउ। प्लीज। थैंक यू मिस सोनिया। थैंक यू। कौन है ये वॉल्टर डिसूजा? और वो समीर को बाबा क्यों कह रहा था? समीर इसका कार्ड देकर घबरा क्यों गया? सोनिया, मामला गड़बड़ है। वॉल्टर समीर का जरूर कोई रिश्ता है, गहरी दोस्ती का या गहरी दुश्मनी का। ये दिशाएं 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 दिशाएं